सर्किल में जो एक्स एक्स को टच कर रहा था और वाई एक्सेस को वो पिछले वाले उसमें रिजल्ट में बता दिया गया था। अब इस केस में सर्किल टचिंग बोथ एक्सेस, इसका मतलब ये है सर्किल एक्स एक्सेस को भी टच कर रहा है और वाई एक्सेस को भी टच कर रहा है। तो इस टाइप के केस में कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें सबसे मेन है फिगर। जिसने फिगर बना लिया उसको समझ लिया तो बिल्कुल आसानी से वो सॉल्व कर ले, क्योंकि सर्किल में वही 3 बेसिक फार्मूले थे जो पहले बताए थे, बस उससे कंपेयर करके सॉल्व करना है। अब एक्स एक्सेस को टच कर रहा हो तो बस रेडियस का कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता है। वाई एक्सेस को टच कर रहा था, बोथ एक्सेस को टच कर रहा है। अब वो किसी भी क्वाड्रेंट में बन सकता है, जरूरी नहीं है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो सेकंड में ही बन सकता है, थर्ड फोर्थ। अभी यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना दिया गया। जैसे ये सेंटर है, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे ये हो जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे देखिए। सेंटर में पता होता है एच कॉमा के, तो ये सेंटर है और रेडियस भी इसी की इक्वल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ दिख रहा है सीधे ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। इसका मतलब है जो एच कोऑर्डिनेट है वो भी रेडियस के बराबर है और के वाला कोऑर्डिनेट है वो भी रेडियस के इक्वल है। तो इस केस में जो रेडियस है वो एच कोऑर्डिनेट के भी इक्वल हो रही है और रेडियस जो है वो के भी इक्वल हो रही, क्योंकि सेंटर यहाँ पे आ रहा है एच कॉमा के, ओरिजिन तो यहाँ पे है और रेडियस होती है सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक डिस्टेंस, तो ये रेडियस हो गई। तो इस केस में जब दोनों एक्सेस को टच कर रहा हो सर्किल, तो फिर रेडियस एच और के दोनों की इक्वल हो रही। तो इससे तो देख के अब ये आ रहा है निकल के, अब इसमें ये दिखाई दे रहा है कि आर इक्वल एच आर इक्वल के, तो एच और के दोनों इक्वल होने चाहिए हुई, यहाँ तो आर आर इक्वल लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब है, इससे हमें ये पता चल रहा है तो रेडियस इक्वल एच इक्वल के, तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो इस केस में अगर तीनों को हम ए मान लें, तीनों अगर ए मान लिया जाए तो फार्मूला बनता है, हमें पता होता है एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो इसमें एक्स माइनस एच की जगह भी ए लिख दिया जाए, वाई माइनस के की जगह भी हम ए लिख दें और रेडियस उसकी जगह भी ए लिख दें। ये वो वाले सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी जब दोनों एक्सेस को टच कर रहा हो, एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। क्योंकि इसमें एच के जो सेंटर के कोऑर्डिनेट है वो दोनों रेडियस के इक्वल आ रहे हैं, तो तीनों कोऑर्डिनेट इक्वल हो गए। तो ये थोड़ा सिंपल हो गया, बस इसमें एक ही कोऑर्डिनेट कोई भी बता दिया जाए, अगर रेडियस बता दी जाए, सेंटर का कोई एक कोऑर्डिनेट बता दिया जाए और लिख दिया जाए सर्किल टचिंग बोथ एक्सेस, तो इसको बिल्कुल आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेट इक्वल हो गए हैं इसमें। अब कभी कभी ऐसे आ जाता है कि सर्किल कोई इंटरसेप्ट कट कर रहा हो, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट कर रहा हो और वाई एक्सिस पे कोई इंटरसेप्ट कट कर रहा हो, तो इस टाइप का उसमें फिगर से समझ लेना है केवल। फिगर अगर अच्छे से समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं रह जाता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट में फिगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये ओरिजिन। अब सर्किल कभी कभी ऐसे दिया हो इंटरसेप्ट कट कर रहा हो, एक्स एक्सिस के भी और वाई एक्सिस से भी, और ओरिजिन से पास हो रहा हो, उसमें ये बताया जाएगा सर्किल पास थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से सर्किल पास हो रहा है, एक्स एक्सिस है मान लो, यहाँ पे इंटरसेप्ट जो कट कर रहा है उसकी लेंथ ए है, वाई एक्सिस है कोई इंटरसेप्ट ये कट कर रहा है जो उसकी लेंथ बी है। अब अगर ये सेंटर है इसका, अब हमें एक रूल पहले पता था, अगर सेंटर से इसकी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालते थे तो हाफ हो जाता था। ए है तो ये हो जाएगा ए बाई टू, ए भी हो जाएगा ए बाई टू। अब यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर डाला जाएगा, अगर ये इंटरसेप्ट बी है तो यहाँ पे हो जाएगा बी बाई टू, ए भी हो जाएगा बी बाई टू। तो इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट जो थे, जैसे एच कॉमा के, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट थे, तो इस केस में सेंटर का कोऑर्डिनेट एच किसके इक्वल हो जाएगा? ऐसे चलेंगे तो ए बाई टू, और ये ऐसे चलेंगे तो ये अगर बी बाई टू है तो ये भी बी बाई टू है, तो एच जो हो जाएगा कोऑर्डिनेट वो हो जाएगा ए बाई टू के इक्वल, और जो के है सेंटर कोऑर्डिनेट वो किसके इक्वल हो जाएगा? बी बाई टू के इक्वल हो जाएगा। इस केस में रेडियस कैसे बनाएंगे? ये तो एच की वैल्यू निकल आई ए बाई टू, के की वैल्यू निकल आई बी बाई टू, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट ए है, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट बी है। रेडियस की वैल्यू कैसे निकाली जाए? ये रेडियस होगी, तो रेडियस कैसे निकाली जाए? रेडियस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे ट्रायंगल में। छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है ये, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, रेडियस निकल आएगी अंडर रूट ए बाई टू का स्क्वायर प्लस बी बाई टू का स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स वाला कोऑर्डिनेट है और ये वाई वाला कोऑर्डिनेट है, तो इससे रेडियस निकल आएगी। तो एच और के भी पता चल गया, ए बाई टू और बी बाई टू, रेडियस हो गई अंडर रूट ए बाई टू का होल स्क्वायर प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर। तो एच के और रेडियस जब पता चल जाएगी तो सर्किल की इक्वेशन लिखना बिल्कुल आसान है, वही बेसिक फार्मूला एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल
आर स्क्वायर। इसमें हम वैल्यू रख देंगे, बस इससे सॉल्व हो जाएगा। एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। इसको नोट कर लो यहाँ तक। अब इसमें बात करें कोई सर्किल है उस पर टेंजेंट कैसे निकाली जाए। अब ये जो टेंजेंट और नॉर्मल वाली बात है वो कोई भी कर्व के लिए हो, चाहे वो सर्किल हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे एलिप्स हो, हाइपरबोला हो, जो आगे पढ़ाया जाएगा, तो सब में हमें टेंजेंट और नॉर्मल निकालना आना चाहिए, क्योंकि इंटर में जो चैप्टर है तो उसमें टेंजेंट और नॉर्मल सब में पूछा जाएगा। तो वो बेसिक जो थ्योरम है किसी भी कर्व के लिए, ज़रूरी नहीं है वो टेंजेंट और नॉर्मल जो बता रहे हैं वो सर्किल में भी काम आएगा, किसी भी कर्व के लिए हो, एनी कर्व सब में काम आएगा टेंजेंट और नॉर्मल निकालने में। तरीका ये है, जैसे पहले इसको इस तरीके से समझ लेते हैं। जैसे सर्किल की इक्वेशन लिखी हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। अब इसके पॉइंट हमें x1 y1 पे टेंजेंट निकालनी है। पॉइंट हमें दिया होगा x1 y1। अब यहाँ कोई भी नंबर दिए होंगे, अब दिया होगा कोई पॉइंट दिया x1 y1, उस पर सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर दिया है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालो। अब इसके लिए सबसे पहले ये किया जाएगा, स्ट्रेट लाइन में एक फार्मूला पड़ा है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ये होती है जैसे y माइनस वाई वन इक्वल एम एक्स माइनस x1। ये उस लाइन की इक्वेशन होती है जो कौन से पॉइंट से पास हो रही हो, x1 y1 से। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। अब स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये y माइनस वाई वन इक्वल एम एक्स माइनस x1। ये x1 y1 में पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमें टेंजेंट निकालनी है। जैसे कोई भी कर्व बना हुआ है, अब इसके पॉइंट पे हमें ये टेंजेंट निकालनी है। ये पॉइंट हमें पता होगा x1 y1, और ये जो टच करते हुए जो लाइन जा रही है टेंजेंट, इसकी इक्वेशन हमें निकाल लेंगे। अब ये कंडीशन किसी भी पॉइंट के लिए सही है। अब x1 y1 पॉइंट है, टेंजेंट की इक्वेशन इसमें निकालनी है। अब एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन सबको पता होती है, y माइनस वाई वन इक्वल एम एक्स माइनस x1। x1 y1 पॉइंट होता है, एम होती है स्लोप। स्लोप के बारे में पहले बता चुके हैं। अब स्लोप कैसे निकाली जाए, भाई x1 y1 तो पता होगा, तो ये कंडीशन तो सब लोग आसानी से लिख देंगे। अब स्लोप m कैसे निकाली जाए, कैलकुलस में स्लोप को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जो स्लोप है तो स्लोप को ऐसे लिखा जा सकता है dy अपॉन डी एक्स। dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू अगर हम इस पॉइंट पे निकाल लें, कौन से पॉइंट पे, x1 और y1 पे, तो ये स्लोप की वैल्यू निकल आएगी। और dy अपॉन और स्लोप अगर हम यहाँ पे रख देंगे तो यही टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। जब टेंजेंट की इक्वेशन निकल आएगी तो नॉर्मल की निकालना बिल्कुल आसान हो जाती है, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की स्लोप का मल्टीप्लाई -1 होता है। तो सबसे पहले dy अपॉन डी एक्स निकालेंगे। dy अपॉन डी एक्स निकालेंगे कैसे, कैलकुलस के फार्मूले पहले बता दिए गए। इक्वेशन पहले लिख लेंगे, सर्किल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। इसका डिफ्रेंशिएट करो एक्स स्क्वायर का, तो इसका हमने फार्मूला डिफ्रेंशिएट वाले फार्मूले में मैथ 2 में बता दिया था। डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन का होता था, एन एक्स की पावर एन -1। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2y हो जाएगा। लेकिन y का फिर करना पड़ेगा तो हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, और ये कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। dy अपॉन डी एक्स निकालना आना चाहिए तब इसकी स्लोप निकल पाएगी। भाई dy अपॉन डी एक्स हम बोलते हैं स्लोप। 2 कॉमन निकाल कैंसिल करो, x प्लस वाई, dy अपॉन डी एक्स जगह m लिख दो, इक्वल यहाँ लिख दिया जाए 0। स्लोप हमें कौन से पॉइंट पे निकालनी है, x1 और y1 पे। तो सेटिस्फाई करा दें, x जगह x1 लिख देंगे, y की जगह y1 लिख देंगे। अब यहाँ से m की वैल्यू हो जाएगी माइनस का x1 अपॉन y1। ये स्लोप निकल के आ गई टेंजेंट की, क्योंकि dy अपॉन डी एक्स ये स्लोप किसकी होती है, ये टेंजेंट की स्लोप होती है, नॉर्मल की नहीं होती। टेंजेंट की स्लोप है dy अपॉन डी एक्स, नॉर्मल की इसका उल्टा करके माइनस लगाना पड़ेगा। अब ये जो स्लोप की वैल्यू आ गई माइनस x1 अपॉन y1, इस वैल्यू को हम इधर रख देंगे, y माइनस y1 इक्वल जो स्लोप m निकल के आ गई वो कितनी आ गई, माइनस x1 अपॉन y1। ये स्लोप निकल के आ गई और ब्रैकेट में कितना लिखा हुआ है, x माइनस x1। तो ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। इसको और सॉल्व करके लिखा जा सकता है, y माइनस y1 इक्वल स्लोप लिख दिया माइनस x1 अपॉन y1 और ब्रैकेट में x माइनस x1 लिखा हुआ है। इसको और सॉल्व करके कैसे लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो y1 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल माइनस x1 प्लस x1 स्क्वायर। अब x1 स्क्वायर और y1 स्क्वायर एक तरफ लिख देंगे, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल ये वाला टर्म इधर ले आओ, x1 प्लस y1।
x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? ध्यान से देखो, ये पॉइंट अगर टेंजेंट पे है तो ये पॉइंट उस कर्व पर भी होगा। वो कर्व सर्किल है या कोई भी कर्व, कर्व का मतलब होता है हिंदी में इसको बोल देते हैं वक्र। अब ये कर्व कोई सर्किल हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, इलिप्स हो, कोई भी कर्व हो, जितने प्रकार के होते हैं, कंडीशन ये पॉइंट अगर कर्व पर है तो उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, टेंजेंट पर है तो उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर नॉर्मल डाला जाएगा इसमें ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर होती है वो नॉर्मल होती है तो उसको भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब x1 y1 पॉइंट 3 जगह सेटिस्फाई हो रहा है, एक जगह कर्व पर, एक जगह टेंजेंट पर, और एक ये तीसरा अगर हम नॉर्मल भी खींच दें इस पर तो नॉर्मल को भी सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट। अब ये जो पॉइंट है x1 y1 इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हम यहाँ रख दें सर्किल में, क्योंकि सर्किल की इक्वेशन हमें पता है और सर्किल की इक्वेशन हमें पता थी x स्क्वायर, तो x1 स्क्वायर, y की जगह y1 लिख सकते हैं इक्वल a स्क्वायर, क्योंकि सेटिस्फाई करा दिया है पॉइंट। तो जो पॉइंट सर्किल x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर जो आ रहा है उसकी जगह हम कितना लिख सकते हैं? a स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर जो लिखा हुआ है इसकी जगह हम a स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ केवल कितना बचा है? x1 बचा, और यहाँ पे कितना बचा? y1। इसका मतलब टेंजेंट की इक्वेशन इस तरीके से भी लिख सकते हैं x1 प्लस y1 इक्वल a स्क्वायर। ये टेंजेंट की इक्वेशन निकल के आ गई। एक तरीके से पूरा डेरिवेशन हो गया। तुम लोगों को केवल इतना ध्यान रखना है, सर्किल अगर दिया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर तो उस पर टेंजेंट की इक्वेशन होती है x1 प्लस y1 इक्वल a स्क्वायर। ये तो पूरा डिराइव करके बता दिया है। और ये डिराइव करके वैसे बता दिया है कि ये पूरे कोऑर्डिनेट में, चाहे वो फर्स्ट ईयर की हो, चाहे इंटर की हो, चाहे वो IIT की हो, किसी में भी हो, कहीं पे भी हो, तो ये मतलब काम आएगा। इसका बेसिक पता होना चाहिए कि टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकाली जाती। और जो टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेगा वो नॉर्मल की भी इक्वेशन निकाल लेगा। कोई टेंजेंट और नॉर्मल की वजह इतना फ़र्क होता है, क्योंकि टेंजेंट की स्लोप और नॉर्मल की स्लोप में इतना फ़र्क होता है केवल m1 इंटू m2 इक्वल -1। अगर टेंजेंट की स्लोप m1 है और नॉर्मल की स्लोप जैसे हमें निकालनी, मान लो उसको m2 मान लिया है, तो इक्वल कितना कर देंगे? -1। टेंजेंट की स्लोप है m1 और नॉर्मल की स्लोप है m2। दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल के बीच 90 डिग्री एंगल बनता है। अगर टेंजेंट की स्लोप हमने निकाल ली dy/dx, तो dy/dx होती है, ये टेंजेंट की स्लोप होती है। और टेंजेंट की स्लोप जब निकल आएगी तो उसको हम m1 की जगह रख देंगे। और जब m1 की जगह रख देंगे तो नॉर्मल की स्लोप निकल आएगी m2। और जब नॉर्मल की स्लोप निकल आएगी तो फिर यही इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फार्मूला लगा देंगे, y माइनस y1 इक्वल है x माइनस x1। x1 y1 में कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि हमें उसी पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, उसी पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी, कर्व भी उसी पॉइंट से पास हो रहा है x1 y1 से। तो x1 y1 में कोई चेंज नहीं करना है। टेंजेंट की जगह स्लोप अगर m1 रखेंगे तो नॉर्मल का स्लोप यहाँ से निकाल के m2 रख देंगे तो नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। तो इसका मतलब जो टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेगा वो नॉर्मल की भी निकाल लेगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। केवल स्लोप पर चेंज है, बस m की जगह m1 रख देंगे, वो टेंजेंट की स्लोप हो गई। टेंजेंट की स्लोप तो निकाल ही लीजिए सीधे dy/dx करके। नॉर्मल की स्लोप निकालनी है तो टेंजेंट की स्लोप को इधर लिख के इंटू m2 करके -1 करेंगे तो m2 निकल आएगा, वो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा। जो जब नॉर्मल की इक्वेशन पूछी जाए तो वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन वाले फार्मूले में वहाँ नॉर्मल वाली स्लोप रख देंगे, और जब टेंजेंट की इक्वेशन पूछी जाए तो टेंजेंट वाली स्लोप रख देंगे। और डायरेक्ट टेंजेंट का फार्मूला भी याद रखेंगे, x1 प्लस y1 इक्वल a स्क्वायर। डायरेक्ट इसकी ट्रिक भी है। टेंजेंट अगर डायरेक्ट लिखनी हो, डायरेक्ट अगर टेंजेंट इसकी लिखनी हो बिना उसके, तो कैसे लिखते हैं इसका, इसको भी समझ लो। इसको डायरेक्ट अगर टेंजेंट लिखनी है तो इसको कैसे लिखा जाएगा? सीधे ये ध्यान रखना, जहाँ पे x स्क्वायर लिखा हो सर्किल की, ये सर्किल की इक्वेशन है, सर्किल के लिए है ये, और दूसरे कर्व के लिए भी है, लेकिन अभी यहाँ पे सर्किल के लिए बता रहे हैं। डायरेक्ट अगर लिखना हो तो x स्क्वायर जो लिखा हो उसकी जगह x1 लिख दिया करो, y स्क्वायर लिखा हो तो उसकी जगह y1 लिख दिया करो। अगर खाली x लिखा हो तो उसकी यह लिख दिया करो x प्लस x1/2। खाली y लिखा हो तो इसकी यह लिख दिया करो y प्लस y1/2। तो ये ध्यान रखना, जहाँ टेंजेंट अगर लिखनी हो डायरेक्ट तो x स्क्वायर की जगह x1 लिख दो, y स्क्वायर की जगह y1 लिख दो, x की जगह x प्लस x1/2, y की जगह y प्लस y1/2। तो डायरेक्ट टेंजेंट निकल आएगी। सीधे सीधे यहाँ दिख रहा है, जैसे यहाँ x स्क्वायर लिखा था तो टेंजेंट जब निकाली तो इसकी जगह x1 आ रहा है, जहाँ y स्क्वायर लिखा था अब यहाँ y1 लिख के आ रहा है। a स्क्वायर में कोई चेंज नहीं करना है।
वही हमने बताया, जहाँ एक्स स्क्वायर लिखा हो तो एक्स x1 लिख देना है, वाई स्क्वायर लिखा हो तो वाई y1 लिख देना है, एक्स लिखा हो जहाँ एक्स प्लस x1 अपॉन 2 लिख देना है, वाई लिखा हो तो वाई प्लस y1 अपॉन 2 लिख देना है। फॉर एनी कर्व, मतलब किसी के लिए भी है ये, फॉर एनी कर्व, चाहे वो सर्किल हो, चाहे वो पैराबोला हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, कोई भी कर्व हो, सबके लिए कंडीशन हम लगा सकते हैं। डायरेक्ट इस तरीके से हम लिख सकते हैं, और x1 y1 जो पॉइंट है वो गिवन हो गए। ये अभी यहाँ पे सर्किल के लिए बात कर रहे हैं तो इस वजह से हमने सर्किल ऊपर लिख दिया, वैसे कोई भी कर्व के लिए इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब सर्किल की जैसे जनरल फॉर्म होती थी, उसमें टेंजेंट लिखना हो तो उसमें भी इस तरीके से लिख सकते हैं। जनरल फॉर्म सबको पता है, जैसे लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0, ये लिखा होता है सर्किल की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ सर्किल, सर्किल की इक्वेशन है ये। अब इस पर टेंजेंट लिखनी हो तो कैसे लिखा जाएगा? टेंजेंट की इक्वेशन के लिए हमने बताया अभी, एक्स स्क्वायर जगह कितना लिख देना है, एक्स x1 लिख देना है, वाई स्क्वायर जगह कितना लिख देना है, वाई y1 लिख देना है, 2g ऐसे ही लिखा रहने दो, एक्स जगह कितना लिख देना है, एक्स प्लस x1 अपॉन 2, 2f ऐसे ही लिखा रहने दो, वाई जगह कितना लिख देना है, वाई प्लस y1 अपॉन 2 प्लस c इक्वल 0, इसी तरीके से लिखा रहेगा। एक्स स्क्वायर जगह एक्स x1, वाई स्क्वायर जगह वाई y1, 2g उसी तरीके लिखा है, जहाँ x लिखा था और जहाँ y लिखा था वहाँ हमने वैल्यू रख दी है, एक्स प्लस x1 अपॉन 2 और वाई प्लस y1 अपॉन 2। अब यहाँ से देखेंगे ये 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो टेंजेंट की इक्वेशन इस पे आ गई, एक्स x1 प्लस वाई y1 प्लस g ब्रैकेट में x प्लस x1 प्लस f ब्रैकेट में y प्लस y1 प्लस c इक्वल 0। ये टेंजेंट जनरल फॉर्म में था, इस टाइप से टेंजेंट निकल के आ गई, एक्स x1 प्लस वाई y1 प्लस g ब्रैकेट में x प्लस x1 प्लस f, दूसरे में